जस्सी जैसी कोई नहीं। मैंने उसे फूल दे दिए, आई लव यू बोल दिया, अपना हाथ तोड़ा, और क्या करूं? रिलैक्स कैप्टन सूरी, रिलैक्स। तुम अभी तक पूरी तरह से शहीद नहीं हुए हो। तुमने सिर्फ अपना हाथ इंजर किया है, अपना दिल नहीं। तो और क्या करूं? सीने पे गोली खाकर उसके घर में उसके कदमों तले जान दे दूं? अरे यार मिस्टर अरमान सूरी, तुम गुलमोहर के चेयरमैन होने के साथ साथ एक मिशन के सिपाही भी हो, और मिशन का सिपाही हमेशा पुरानी स्ट्रैटेजी को रिव्यू करता है और नई स्ट्रैटेजी बनाता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो क्या मिलता है उसको? अंडा। फूल मेरे लिए। अरमान, थैंक यू अरमान। You're so sweet अरमान। See such I love you। तूने कह तो दिया, लेकिन सिर्फ कहने से क्या होता है यार? शब्दों को कर्मों का सपोर्ट चाहिए होता है। ओके, तो मैं उसके लिए चांद तोड़ के ले आता हूँ। राइट, इतना भी नहीं, बी प्रैक्टिकल। जस्सी को उसका कैबिन चाहिए था, वही दे दूं? हाँ, do that. Don't do that. Don't do that. Don't mix business. This is personal. तुझे याद है पूरब ने क्या कहा था? मुझे तुम में या गुलमोहर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी वापस आने की वजह सिर्फ एक है, जस्सी। देख यार, हर सिपाही को, हर अच्छे सिपाही को अपने दुश्मन की तरह सोचना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि पूरब तो नहीं, लेकिन जस्सी कैसे सोचती है, उसकी जरूरतें क्या है, वो चाहती क्या है। डिनर, एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर। यस। जस्सी को मशरूम से एलर्जी है, और ना जानिए और कितनी चीजों से एलर्जी होगी उसको। डिस्को पे ले जाऊं उसे? मलिका को पता चल जाएगा, बेवकूफ। कपड़े। यस, दिस इज इट। ओके, गिफ्ट, लेकिन कपड़ों के अलावा और कुछ सोच। हाँ, मुझे मिल गया। मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था जस्सी। वो क्या है ना, बारिश हो रही थी इसलिए पहले मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ड्रॉप कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगा, मेरी सजा यही है। तो मैंने तुम्हारे लिए ऑटो मंगवाया जस्सी। मुझे कल की सजा तो मिलनी चाहिए ना, नहीं? और वैसे भी बाबा जी यूं ही किसी को माफ नहीं करते। बहुत दर्द हो रहा था। हाँ जस्सी, हाँ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन दर्द जाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। मैं पकड़ लेती हूँ। ना 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 ना, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझे मजा आया छतरी पकड़ने में। तो प्लीज। फिर सर, जैसे ही संसद के बाहर भी मुझे सर बुलाओगे, तुम कभी मुझे अरमान नहीं बुला सकते। मैं तुम्हारा बॉस ही हूँ। बैठो बैठो, आराम से, एक मिनट, तुम जाओ, मैं बैठ। अपना ख्याल रखना जस्सी, भीगना मत, मैं रोज तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपने करीब देखना चाहता हूँ। चाहिए? और तेरी रखने कैसे? रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। जैसे ही संसद के बाहर भी मुझे सर बुलाओगे, तुम कभी मुझे अरमान नहीं बुला सकते। जैसे अपना ध्यान रखना, भीगना मत, मैं रोज तुम्हें देखना चाहता हूँ, अपने करीब देखना चाहता हूँ। अरे जस्सी, आ गई तू? हाँ जी। मामा प्लीज मेरे लिए कप चाय बना दो, अदरक वाली। हाँ हाँ, अरे लेकिन कितना भीग गई है तू, चल जल्दी से कपड़े बदल ले। तेरे पापा जी भी आते होंगे, सब्जी लेने भेजा है, अभी तक कुछ पता ही नहीं उनका। सबके लाइसेंस कैंसिल कर देने चाहिए। जो भी कैसे नहीं? ओ बारिश।
बेटा मुझे 10 रुपए छुट्टी दे दीजिए, हमको सब्जी वाले को देने पड़े, वो 11 रुपए स्कूटर वाले को देने। पता नहीं ये मेरे बैग में कहाँ से आ गया। ये तो सोने का है। मुझे सच में नहीं पता पापा जी। आप जी पैसे तो लीजिए। जस्सी जैसी कोई नहीं। अरमान क्यों अरमान साहब, क्यों आप ये क्या कर रहे हैं? पापा जी से अब क्या कहूँ? पापा जी ने देख लिया तो किधर रखूं? जस्सी का है? जस्सी, जी क्या बात है? ये सोने का ब्रेसलेट उसके बैग से निकला है। सोने का? मैंने पूछा कि कहाँ से आया, तो कह रही थी कि पता नहीं। जी किसी और का होगा, वैसे ही देखने दिखाने के लिए ले आई होगी। वो अभी आ रही है ऊपर से। मैंने चाय बनाई, आप चाय पियेंगे? हेलो। हेलो, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। कौन बोले? अंकल मैं पूरा बोल रहा हूँ। क्या मैं जस्सी से बात कर सकता हूँ? कहाँ से बोल रहे हो? अंकल मैं यहीं मुंबई आया था, सोचा आप लोगों से मिल लेता और जस्सी से भी मिल लेता। आज तो आपने फोन किया, लेकिन आइंदा मेरे घर में आप फोन नहीं करेंगे, समझे? जस्सी से आपका कोई लेना देना नहीं। और अगर आज के बाद आपने मेरे बेटी के आसपास भी आने की कोशिश की तो मैं आपकी टांग तोड़ दूंगा, समझ गए ना आप? कैसे ना मिलूं जस्सी को, कैसे बात ना करूं? मैं तो यहाँ आया ही हूं उसे मिलने के लिए। मुझे तुमसे मिलना ही है जस्सी। I just have to. जस्सी, किसका है ये? किसने दिया? जी बिंदिया या मैथिली का होगा और गलती से मेरे बैग में रख दिया। अपने बैग में नहीं रख सकती थी? पापा जी लंच टाइम में हम सब इकट्ठे बैठते हैं ना, तो मेरे बैग में किसी ने ऐसे ही डाल दिया होगा। और अभी तक उनको इस बात की याद नहीं आई कि इतनी महंगी चीज उनके बैग से गायब हो गई। लापरवाही की भी हद होती है। पापा जी वो जो बिंदिया है ना, वो बहुत ज्यादा ही भुलक्कड़ है। क्या फिर वो शायद मैथिली ने फैशन शो के लिए मंगवाया होगा और मेरे बैग में रख दिया, मुझसे कहना भूल गई। अरे तो जिसका भी है, कल ऑफिस जा रही वहां दे देगी ना। उसके लिए इतनी बहस और सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? इतनी कीमती चीजें इधर उधर भुलाई नहीं जाती। देख बेटा, अब तू बड़ी हो गई है, लेकिन मैं भी तेरा पापा जी हूं और उम्मीद करता हूं कि तू मुझसे झूठ नहीं बोलेगी।
इस वक्त तू ज्यादा या कम पर्सनल होने की फिक्र मत कर। उसे पसंद आया कि नहीं आया? पता नहीं, आई डोंट नो। वो समझ गया। रिएक्शन अपने आप आने दे, ओके? तू उसके घर मत जाना। यार आज इस बार बस बात बन जानी चाहिए। अरमान सर, मैं एक सिंपल से घर की एक सिंपल सी लड़की हूँ। हमारे लिए प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। आप मुझे इस तरह एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों, किस लिए? मैं अपने पापा जी से इस तरह झूठ नहीं बोल सकती। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है। मुझे आपसे बात करनी होगी अरमान साहब। अरे गिफ्ट्स के लिए तो मौला भी मना नहीं करता। मुझे लगता है गिफ्ट्स रियली वर्क। ऑफ कोर्स गिफ्ट्स वर्क। गिफ्ट्स तो देने ही चाहिए। किसे दे रहे हो? हाँ तो कहो तो तुम्हें दे दो। वेरी गुड आइडिया। फूलों के साथ ही दे दे तो। वही तो राज पूछ रहा था कि फूल कैसे लगे तुम्हें। राज, उसका इस बात से क्या लेना देना? वो जो फूल थे वो राज ने ऑर्डर किए थे। अच्छा, अब तक दूसरों की एडवाइस के बिना काम करने की आदत गई नहीं तुम्हारी अरमान। एनीवेज, खाना खाने आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। गॉड, कहाँ क्या कहना है अभी तक समझ में नहीं आया। यार वहां से जो भी रिएक्शन आया है ना चलेगा, लेकिन यहां से रिएक्शन करेक्ट आना चाहिए। तू बस जस्सी पे कॉन्सेंट्रेट कर। जस्सी रानी की जय बोल। जस्सी रानी की जय। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए? आज छोटी वॉक ली क्या? वो आ रही है वो, और मैं घर पर नहीं हूँ। अरे कौन आ रही है? अरे वो जस्सी के दफ्तर की पलटन। मुझे बीच रास्ते में देख लिया और चिल्लाने लगी, अंकल जी बताओ ये लड़कियों में कोई तमीज होती है क्या? अरे तो क्या हुआ, आपको जानती है इसलिए बुलाया ना। मैं क्या उनकी फुटबॉल टीम में हूँ जो मुझे अंकल जी गुड मॉर्निंग। हमने आपको रास्ते पे भी देखा था, आपको इतनी आवाज भी दी थी। वो बेटा, तेरे अंकल जब वॉक पे जाते हैं ना तो कुछ खो से जाते हैं। और तुम लोग अंदर आओ, मैं तुम लोग के लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं आंटी, हम सब घर से आ रहे हैं। आंटी जी, वैसे हम आपकी परमिशन लेने आए हैं, अंकल जी की भी। क्या? आंटी जी वो सोच रहे थे कि हम सब और जस्सी ना आज रात को मेरे घर पे रहेंगे। तो इन सब के घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया क्या? नहीं अंकल जी, वो ना पजामा पार्टी है। क्या पजामा पार्टी? कैसी पार्टी? पजामा पार्टी इसे ऐसे ही कहते हैं। क्या है, हम लोग साथ में बैठ के टाइम पास करेंगे, बातें करेंगे। नहीं, जस्सी रात में घर से बाहर नहीं गए। अंकल जी मेरे घर की तो बात है, बस हम ही लोग होंगे, बाहर का कोई भी नहीं। और हम सबको तो अच्छी तरह से जानते ही हो। अंकल ले जाओ जस्सी को अपने साथ। बेबे, हर बात में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। क्या है बिल्लू, लड़कियां इकट्ठी होकर मस्ती करना चाहती, वो भी घर में बैठकर। अपनी जवानी तो हर कोई भूल जाता है। ठीक है, तुम लोग शाम को सारे लोग यहाँ जाओ और यहीं रहना। तेरी आंखों के सामने बिल्लू, ये लड़कियां कोई 15-16 साल की बच्चियां नहीं है। हाँ अंकल जी, और मैं तो 2 बच्चों की माँ हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अपना बैग निकाल और रात के कपड़े पैक कर ले। आज रात बिंदिया के वहाँ पजामा पार्टी है। हाँ। पजामा पार्टी? लेकिन मैं तो। एक्सक्यूज मी, अभी तेरे पापा जी को बनाने में बहुत टाइम लग गया, अब तुम बस शुरू हो जाना, ओके? पापा जी ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ? मेरा मतलब है कोई ज्वेलरी के बारे में तो नहीं पूछा ना? ज्वेलरी? इसमें अपना एड्रेस, फोन नंबर, सारी डिटेल्स लिख दो। अंकल जी आप तो परमिशन का फॉर्म भरवाने लग गए बाई गॉड। अपने पड़ोसी का नंबर भी लिख देना, पता लगा तुम्हारे यहाँ फोन किया, फोन कर दे।
बिल भरना भूल गए। सुना है आप भूलने में बहुत दूर दूर तक मशहूर हैं। मैं नहीं तो अंकल जी। कल आपकी कोई बहुत कीमती ज्वेलरी हुई थी, अभी तक याद है? अंकल जी ज्वेलरी होगी तो भूलूंगी ना, खरीदने की औकात तो है नहीं, और गिफ्ट देने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। अंकल जी वो मैंने मंगवाई थी और जैसी को बताना भूल गई। इसका ओके चाहिए था ना, शो के लिए मंगवाई थी अंकल जी। अब चलो, नहीं तो ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। चल चल। अच्छा, थैंक यू अंकल जी। कैप्टन, वो आ गई। थैंक्स। ऑल द बेस्ट। आई होप इसे ये ब्रेसलेट पसंद आया होगा। डोंट वरी कैप्टन सूरी, झंडा हमारा ही लहराएगा। ओवर एंड आउट। थैंक्स। नंदू ने तुझे ज्वेलरी दी? अरे नहीं, वो नंदू ने अपनी मम्मी के लिए ली है और उसने मेरे पास रखवा दी थी ताकि उसकी मम्मी कहीं ढूंढ ना ले। उनका बर्थडे है। माय गॉड, लेकिन तेरे पापा जी ने तो ब्रेसलेट देख लिया था ना? हाँ, अरे अगर मैं पापा जी को बता देती कि ये नंदू ने लिए तो पापा जी नंदू की खबर ले लेते, कहाँ से ली, कितने की ली, वगैरह वगैरह। हाँ, अब बात समझ में आई। इसका जवाब तो मैं अरमान सर से मांगूंगी। गुड मॉर्निंग जेसी, कैसी हो? आज काफी पतली पतली सी लग रही हो। ये मौसम का असर है या कुछ और? जैसी ये जैसी तुम आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं अरमान सर? क्या मतलब था इसे मेरे बैग में डालने का? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतना महंगा तोहफा मेरे पापा जी देख के डिस्टर्ब हो सकते हैं? ये मैं एक छोटे से साधारण घर की लड़की हूँ अरमान साहब, मैं आपकी दुनिया में से नहीं हूँ। आपकी दुनिया में शायद इन सब चीजों का कुछ अलग ही मतलब हो, लेकिन मेरी दुनिया में ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जैसी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं नहीं सर, मैं कुछ भी सह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने पापा जी को दुखी नहीं देख सकती। मैं उनसे झूठ भी नहीं बोल सकती हूँ सर। और वैसे भी हमारे बीच जो एक रिश्ता है, इस तरह से आप उसे भी बिगाड़ देंगे। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।